कर्नल संजय मोटे, डिप्टी कमांडेंट, आसाम रेजिमेंटल सेंटर। आज रेजिमेंट ने जिन ऊंचाइयों को छुआ है तथा जो मुकाम हासिल किया है उसमें हमारे गांव बूढ़ा यानी कर्नल ऑफ द रेजिमेंट का योगदान प्रमुख और सराहनीय रहा है। अभी तक रेजिमेंट ने 11 गांव बूढ़ा के नेतृत्व में कार्य किया है। रेजिमेंट ने सबसे पहले कर्नल ऑफ द रेजिमेंट के मेजर जनरल वाई.एस. प्राणी के नवंबर 1952 से नवंबर 1962, तत्पश्चात पद्मश्री ब्रिगेडियर बी.सी. पांडे नवंबर 1962 से जून 1970 तक, उसके बाद मेजर जनरल एच.एस. कौचर मार्च 1980 तक, मेजर जनरल रामकिशन फरवरी 1984 तक, लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह मई 1987 तक, लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. पिल्ले परम विशिष्ट सेवा मेडल नवंबर 1991 तक, मेजर जनरल पी.के. पुरी सितंबर 2000 तक, लेफ्टिनेंट जनरल कृष्णपाल परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल बाल जून 2003 तक, लेफ्टिनेंट जनरल जे.आर. मुखर्जी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल जून 2000 तक, लेफ्टिनेंट जनरल के नागराज परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल जुलाई 2006 तक। इन्होंने 11वें गांव बूढ़ा लेफ्टिनेंट जनरल आर.एन. सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल को पदभार सौंपा। असम रेजिमेंट के इतिहास में समय समय पर बहादुर राइटर्स को निजी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जो कि इस प्रकार है। आजादी से पहले डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर 5, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर 3, मिलिट्री क्रॉस 8, इंडियन डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल 3, मिलिट्री मेडल 8, सर्टिफिकेट ऑफ गैलेंट्री 8 और जंगी इनाम 20। आजादी के बाद परम विशिष्ट सेवा मेडल 5, महावीर चक्र सेवा मेडल 24, मेंशन इन डिस्पैचेस 59, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड 498, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड 68, JOC इन सी कमेंडेशन कार्ड 496 तथा उत्तम जीवन रक्षक पदक 1। अभी मैं आपको असम रेजिमेंट की अनोखी एवं विशेष बातों से अवगत कराता हूँ। सामान्य तौर पर सैनिक एक दूसरे को तथा अधिकारियों को जय हिंद, राम राम, नमस्कार और सत श्री अकाल जैसे शब्दों से अभिवादन करते हैं, लेकिन आसाम रेजिमेंट में तगड़ा रहो कहकर एक दूसरे का अभिवादन किया और स्वीकार किया जाता है। इसमें यह भाव छुपा है कि हर खतरे और परेशानी का सामना बहादुरी और विश्वास के साथ करो। तगड़ा रहो अभिवादन की शुरुआत मेजर जनरल एस.सी. बारबोसा सेना मेडल ने की थी, जब वे आसाम रेजिमेंट की दूसरी बटालियन को कमांड कर रहे थे। तत्पश्चात तगड़ा रहो धीरे धीरे पूरे आसाम रेजिमेंट का अभिवादन शब्द बन गया। 1979 में इसे सरकारी मान्यता मिली। अभी सामने खड़े इन बहादुर युवाओं को इंतजार है उस पल का जब ये इस परेड ग्राउंड पर अपनी ट्रेनिंग की आखिरी परेड समाप्त कर पहला कदम रखेंगे अपनी बटालियन
रेजिमेंट तथा देश की सेवा में ये सोचते हुए कि वतन के हम हैं रखवाले, वतन की आन है हमसे, वतन की शान है हमसे, वतन को हम ना मिटने दे, यही अरमान है हमसे। कृपया ध्यान दीजिए, आप सभी से अनुरोध है कि आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लें। सैनिक स्कूल कपूरथला पंजाब से प्राप्त की। अपनी शुरुआती सेना का प्रशिक्षण नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़क मसला और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से प्राप्त। Seva Medal, Commandant, Assam Regimental Center. Ikut निरीक्षण के लिए हजरत ताजब। अभी रिव्यूइंग ऑफिसर परेड के निरीक्षण के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। असम रेजिमेंट का गठन 15 जून 1941 को हुआ था तथा रेजिम के साथ ही दूसरे विश्व युद्ध में जापानी सेना के खिलाफ बर्मा में भाग लिया और पराक्रम हमारी श्रेष्ठ सेनाएं को हमारी सैन्य खेल-कूद तथा सामाजिक गतिविधियों में प्रवीणता और ऊंचाइयों को हासिल कर रहा है। पिछले साल असम रेजिमेंट ने रिपब्लिक डे परेड 2012 कंटिंजेंट में पहली बार बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट और बेस्ट क्वार्टर गार्ड का खिताब दोनों एक शपथ ग्रहण करेंगे। मैं परिवर्तन की कानून द्वारा निश्चित किए हुए भारत की संविधान का सच्चे मन से वफादार रहूंगा और मैं अपने कर्तव्य
3 बार पुकार रैनो
विकल्प होगा यदि आप अपने दाहिने अब आपके सामने आ रहे हैं आसाम रेजिमेंट के 305 बैच के 6 मंच की ओर आ रहे हैं जिन्हें आज पुरस्कृत किया जाएगा। Best in David fighting, Sipahi Vishwajit Guru. For best fighter, Sipahi S.M. Dargun Gamka. Major General H.F. Kochar Trophy for Best Injury, Sipahi Elijah Quere. Best in military subject, Sipahi Chavan Kumar Naik. आज की परेड का बेस्ट मार्चिंग प्लाटून एंड चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ट्रॉफी के विजेता है छात्र प्लाटून। Overall best recruit and the honor कैप्टन मोहन सिंह ट्रॉफी के विजेता है सिपाही S.N. दारपुर लक्का। Turn it up.